ओह शिट, मैं सोची इतनी आवाजें क्यों आ रही है। नीचे से आ रही है। कुछ हो गया है कि फाइट हो रही है। ढूंढ तो क्या चल रहा है। दंगल उसको बचा रही, मार रही है। थैंक गॉड। भयंकर लड़ाई चल रही थी, एकदम दंगल। मुझे समझा नहीं क्या हो रहा है, इतनी भयंकर लड़ाई। और मैं आके देख रही कि ऐसे क्यों बर्ड्स चिल्ला रही हैं, तो मुझे लगा कुछ हो गया है शायद एक्सीडेंट वगैरह, बट वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज फिर मैं हूँ साड़ी में। वैसे मैं कहीं जा रही हूँ, कोई सिर्फ रूमपुर से किचनपुर, किचनपुर से रूमपुर, रूमपुर से रसोईपुर, रसोईपुर से हॉलपुर, हॉलपुर से बाकी और भी घर में पुर हैं, बाथरूम पुर है, टॉयलेट पुर है, बट इतना पुर दिन भर नहीं होता है, ये थोड़ा चलता रहता है। तो रूमपुर से किचनपुर का जो रास्ता है वो बड़ा ही सुगम है, सुंदर है। 1 मिनट में इसको रख के आ जाती हूँ। और वहां पर रासलीला चालू है, तो वहां पर वो चिड़िया लड़ रही है। और पता है अभी ना बहुत सारी ऐसी आवाजें आ रही थी बर्ड्स की। मैं भाग भाग क्या कि क्या हो गया, कहीं किसी को चोट वोट ना लग गया हो नीचे, तो देखूं जरा कि हुआ क्या है। तो वहां पे आप मानोगे नहीं, ऐसी फाइट चल रही थी कि जैसे तशवी दिशा घमासान फाइट करते रहते ना, वैसी। और अभी मैं काम करने वाली हूँ, तो मैं मेरा काम भी निकालती हूँ। बहुत सारा कुछ है यार। मैंने टेबल इधर रखा सुनीता के पोछे के बाद। और क्या दिख रहा है, हाँ जी। तो अभी थोड़े से कुछ क्राफ्ट हैं जो मुझे जूट के बनाने हैं। और बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है, बैकड्रॉप तो कुछ चाहिए होता है। ये देखिए, इसके ऊपर इतना सारा जूट लग गया है ना, दूर से तो दिख ही नहीं रहा होगा यार, ये पास से दिखता है। पता है कौन है ये? देखो आप, कैसे गंदा सा दिखता है, इसको ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा, बट अभी क्राफ्ट के लिए चल जाएगा ये। तो मैं थोड़ी काम कर रही थी, फिर सुनीता आ गई तो मैंने उठा के रख दिया। और ये देखिए, क्या ही कहना, ये देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला कैसमेंट क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ गांव में तो इसको जो दुसुत्ती बोलते हैं, कैसमेंट का कपड़ा होता है शायद ये। इस पे ऐसे से जाली भी होती है, और ये कॉटन का कपड़ा होता है। और ये देखिए, इस पे बने हैं लड्डू गोपाल, कान्हा जी, है ना, एंटीक पीस है। और पहले यही होता था, और ये एम्ब्रॉयडरी इतनी फाइन होती थी। ये इसके अंदर ना, ये जितने स्क्वायर है बने हुए हैं खांचे, उसके अंदर से फिल कर करके ये करी जाती है। ये देखिए, सुंदर से लड्डू गोपाल हैं। और ये फ्रेम नहीं है, और इस पे नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, SS मीन्स ये मैंने नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है? ये मेरी माता जी ने बनाया, मम्मी ने बनाया था ये, और सुधा श्रीवास्तव ने बनाया था। तो इसके लिए उन्होंने इस पे SS लिखा है। बहुत सारी ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी और वो सब वो भी करते रहती थी। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी दादी की बनाई हुई हैं, जो मम्मी की बनाई हुई हैं, और वो सब मैं लेकर आ रही हूँ। और मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और ये जो पोस्टर, ये मैंने डाल दिया है वैसे भी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे, जाके देख सकते हैं। इजी टू मेक है। और दूसरा कैसा है, एक चीज और है, हम ना आजकल फैशन के हिसाब से चलते हैं। इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि घर में अगर कोई चीज लेकर आए, इवन मैं खुद ही कुछ कॉस्टली चीजें लेकर आ जाती हूँ जिसमें बहुत ज्यादा जो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर थोड़े टाइम बाद उनका ट्रेंड नहीं, तो वो लगता है कि वेस्ट
सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो शायद वो मार्केट से भी डिफरेंट हो और हमें भी अच्छा लगे, और जो जैसे हम जहाँ पे कुछ अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं घर में नया थोड़े दिन के लिए, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, मतलब डिफरेंट लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं इसका कुछ करने जा रही हूँ। ये आपको टेबल नहीं दिख रहा होगा, बैठूंगी तो दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने क्राफ्ट का सामान सब इकट्ठा कर लिया है और अभी कुछ और होने वाला है। तो बाकी मुझे वो सारा जो है ना, वो सब कुछ क्लीन अप करना है। ये ना एवरी डे का काम। और ये एक मेरी आदत, आप देखिए, एक क्लिप यहाँ, एक क्लिप यहाँ, तो ऐसे 2-4 हेयर क्लिप्स ना कहीं मिल जाएंगी। ये आदत नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा करते ही है। ये तस्वीर दिशा की नोटबुक। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर में ना सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। परफेक्ट होगा तो शायद वो कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज परफेक्ट जगह पर रहे। बाकी किसी क्लास से कोई मतलब नहीं है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई अपर क्लास है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक अपना लाइफस्टाइल होता है कि हमें कैसे रहना है, घर को कैसे रखना है, वो चीजें हो जाती हैं। और मुझे ना थोड़े टाइम तक तो ठीक है, बच्चों को इग्नोर करती हूँ कि जाने तो किया है, लेकिन एक टाइम के बाद भाई मेरा पारा वारा हाई हो जाता है, फिर मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा भी हो जाती हूँ और चिल्ला भी देती हूँ। एंड उनको बेसिकली कैसा होता है कि उनको समझना चाहिए कि हमारा एक रूटीन लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसमें हमें टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, अपनी चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि आज मेरे पास है, कल को वो कहीं और होंगे। तो उनको अपनी चीजों का, अपने सामान का तो ध्यान रखना आना चाहिए। और खैर कोई बात नहीं, समय के साथ ये भी चीजें सब सीख लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मंगाया है एपॉक्सी ग्लू, तो उसको मैं बाद में अनबॉक्सिंग करूंगी। फिर ये चिड़िया का खाना कल मंगाया था, तो चिड़िया का खाना भी फिल करना है, और भी बहुत सारे काम है। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। और ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, बट बहुत खूबसूरत चिकनकारी की साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मल्टी कलर की ऐसे। तो और ये देखिए, तो देख रहे हैं आप कितना सुकून है जीवन में। पता नहीं जीवन में सुकून है कि नहीं है, बट हमें लगता है कि अगले के जीवन में सुकून है। अच्छी नींद सो रही है, सोने देते हैं और हम चले आगे। और एकदम से ज़ोर से बारिश चालू हो गई। पहले तो धीरे धीरे बारिश थी और ज़ोर से बारिश चालू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं घर पे थी, अचानक से कहाँ चली गई। तो किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझे जाना पड़ा बाहर। और मेरे साथ कौन कौन है वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। जम के बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा काम किया, और ज़रूरत होती है तभी जाते हैं। ऐसे तो बरसात के दिन में घर पे जितना रहें उतना ही अच्छा है, घर से ही बारिश का आनंद लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बाहर जाती हूँ भीगने के लिए, नियर बाई अच्छा लगता है भीगना। आजकल तो वॉक भी नहीं हो रही, सोचा था बारिश में रेनकोट पहन के वॉक करूँगी, यार वो भी नहीं होता है। हमेशा सोचा हुआ अपना होता नहीं है। खैर यही जीवन है और इसका क्या ही करेंगे, हम ऐसे ही चलती रहेगी। पता है बारिश में गए थे 4 लोग, छात्री थी सिर्फ 2। अब आप सोचो 2 छतरी में कैसे चलेगा, वो भी छोटी वाली। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए और क्या सरप्राइज मिलने वाला है आपको यहाँ पर। चलिए एक बात बताती हूँ, श्री कृष्ण ने हमें गीता में बहुत कुछ बताया है कर्म योग के बारे में। तो जब श्री कृष्ण से पूछा गया था कि कर्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म का अर्थ जो बाकी दुनिया समझती है उसका मतलब होता है कि फिजिकल एक्शन, मतलब हम जैसे कि कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैंने खाना बनाया, घर ठीक किया, बाकी क्लीनअप किया, कुछ क्राफ्ट किया, कहीं घूमने गई, एक ये कर्म है ना। तो लोग इसको ही कर्म समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के 2 अर्थ हैं। एक जो कर्म हम फिजिकली कर रहे होते हैं, और दूसरा जो कि आप अपने दिमाग से कर रहे होते हैं। आपका दिमाग क्या सोचता है, आप दिमाग से क्या हो, दिमाग से क्या सोच रहे हो, दिमाग से क्या कर रहे हो, सारा दिन कैसे दिमाग से कर्म करते हो, वो भी हमारा कर्म है। कैसी कैसी बातें हम सोचते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं, तो वो भी हमारा कर्म है।
बहुत डीप बातें होती हैं। इनके साथ साथ एक नहीं बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिनको हमें समझना होता है और जानना होता है। खैर बाकी चीज़ें सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम पहुंच गए थे कोपिनेश्वर मंदिर। श्रावण महीने में मैं नहीं पहुंच पाई थी कोपिनेश्वर, तो आज पहुंच गई। और मेरे साथ है यहाँ पर आंटी और नीमा ताई। काफ़ी दिनों के बाद निकली थी आंटी घर से। बारिश में बच बचा के संभाल संभल के नीमा ताई लेकर आए और हम लोग किसी तरह पहुँचे मंदिर। तो कभी कभी होता है ना, कहीं कहीं जाने की बहुत इच्छा होती है। सब साथ में पहुँचे, अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि बाहर कैसे बारिश हो रही है। मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर चल रहा है कुछ सत्संग, तो हम लोग पीछे की तरफ से गए और पीछे की तरफ से जाना भी इजी था आंटी के लिए। हाँ वैसे बरसात के टाइम अंदर उसको बोला बैठूंगी तो बहुत मुश्किल होती है। अरे ये चेयर पड़ी थी ना इधर। चेयर देती हूँ आपको। गोभी बीस, गोभी बीस। अब हम चल पड़े घर की ओर। और यहाँ पर सुंदर सुंदर सब्जियाँ और सुंदर सुंदर नज़ारे। मैं ना वॉइस ओवर डाल रही हूँ, वैसे वॉइस ओवर डालना नहीं था क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल साउंड होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नींबू 20 रुपये, टमाटर 50 रुपये, शिमला मिर्च इतने रुपये, परवल इतने रुपये, भिंडी इतने रुपए, और सबके अलग अलग नाम। तो सब्जियों के नाम वैसे याद हो जाएंगे यहाँ पर हम रहेंगे तो। बच्चों को लेके जाना चाहिए सब्जी मंडी, सब्जियों के नाम याद कराने के लिए। पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा उनको, अपने आप ही याद हो जाएगा सब्जियों के नाम। देखो मैंने ट्रिक बताई है, तो जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिनके मम्मा को परेशानी होती है कुछ याद कराने में, तो उनको लेकर जाओ आप, प्रैक्टिकली वो सब कुछ याद कर लेंगे। है ना फन की बात। तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे इंजॉय करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हमें फ़न मिले। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप कुछ और मूड में हो, अगला किसी और मूड में हो, तो बहुत डिफरेंस नेचर का भी होता है लोगों का। खैर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से जिसका कोई कहीं का नाता रिश्ता कनेक्शन नहीं, वो एक जैसा हो सकता है या एक जैसा सोच सकता है। लेकिन सबके बीच सामंजस्य बिठा के चलना ही जीवन का असली मतलब है कि आप जहाँ पर रहें, जिस पल रहें, जिसके साथ रहें, उसके रंग में ढल जाइए, उसके बात व्यवहार और उसकी चीज़ों को समझिए और उससे सीखिए। एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि विभिन्नताएं हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और किसी ने कहा है, नहीं करो अभिमान, एक दिन पवन सा उड़ जाना है, जाने कितने दिन का यहाँ पर ठिकाना है। बिल्कुल सही बात है यार। और आज का दिन भी हमारे लिए मेमोरेबल था। हमने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया, हमने कुछ बनाया नहीं, बस वो बन गया। हम किसी ज़रूरी काम से गए, हमने समय बिताया साथ में, और जब हम साथ में समय बिताते हैं ना तो अच्छा होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जो कभी एक पास बैठेंगे ना, किसी दिन ऐसे अचानक से मिल जाएंगे, बैठेंगे, तो हम इस दिन को भी याद करेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।